I am Ravindra Kumar Mehta. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about refraction, laws of refraction and the bending of lights when light travels from one medium to other. हाँ कि नहीं, यही हमने दिखा था. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Today we are going to discuss about principle of reversibility, refraction through different medium and last को दिखेंगे lateral displacement या lateral shift हम दिखेंगे. वाह, तो देखो पहले हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर लाइट मेरा इफ लाइट सफर्स एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड इफ पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, एक लाइट कितना भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर ले, कितना भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर ले, अगर इसका लाइट का पाथ रिवर्स होता है तो इट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन. इट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन. क्या दिया गया? इफ light suffers any number of reflection and refraction, any number of reflection and refraction, if light suffers any number of reflection and refraction and if its path is reversed, then it travels along the same path. It travels along the same path in opposite direction. It travels along the same path in opposite directions. क्या हुआ यहाँ पे? देखो क्या हुआ है यहाँ पे. लाइट सफर्स एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस. मान के चलो कि लाइट मेरा इस तरह आ रहा था, यहां पे एयर था, यहां पे वाटर था, तो क्या मैं इसको रेयर मीडियम, क्या मैं इसको डेंसर मीडियम बोल सकता हूं? यहां पे ये रेयर मीडियम, यहां पे ये डेंसर मीडियम बोल रहा. लाइट यहां से ऐसे जा रहा था. अब मैंने क्या किया, बदमाश होके मैंने यहाँ पे क्या किया, बदमाश होके यहाँ पे कोई मिरर रख लिया. क्या रख लिया? मिरर. ये मेरा है मिरर. when light travels from rarer to denser medium, it goes refraction process. रिफ्रैक्शन हुआ तो ये नॉर्मल के लिए पास है. It deviates towards the normal. Now in water medium I have put a mirror. मैंने क्या रखा है यहाँ पे? एक मिरर रख ली. जो मिरर यहाँ पे रखा है मैंने, नाउ द लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन प्रोसेस. तो अब रिफ्लेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? इट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ. रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट नॉर्मल में आएगा, तो जहां पे जिस डायरेक्शन पे आया होगा उसी डायरेक्शन से चलना शुरू करेगा. जिस डायरेक्शन से आया होगा उसी डायरेक्शन पे रिटर्न चलेगा. तो यहाँ पे इसने रिटर्न चला यहां तक आया. अब लाइट कहां से कहां तक जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है. लाइट कहां से कहां तक जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है, मतलब डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
आया समझ में? अरे हाँ या ना, डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर आता है। वहां यहाँ पे इट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सेम पाथ में आ रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन इसका ऐसे था, अब यहाँ से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन पे आया है। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इट ट्रेवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हो गया। अब मान के चलो कि लाइट मेरा ये मीडियम 1 है, ये मीडियम मेरा 2 है, ये मेरा एंगल I है, ये मेरा एंगल R है। तो क्या मेरा 1 μ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 to 2, क्या मैं साइन I बाई साइन R लिख सकता हूं? यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहा है, यहां पे भी एक रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां पे भी एक रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या ये इसको मैं रिफ्लेक्ट 2 से 1 बोल सकता हूं? 1 से 2 आ रहा था, अब ये 2 से 1 जा रहा है। 2 से 1 जा रहा है मतलब साइन R बाई साइन I बोल रहा हूं इसको, साइन R बाई साइन I में इसको बोल रहा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R इंटू साइन R बाई साइन I। आया समझ में? तो साइन I कैंसिल, R कैंसिल। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या आया मेरा ये आ रहा है 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू 1। ये बस इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला है, 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू 1 है। तो क्या यहां से मैं 1 μ2 इक्वल टू 1 बाई 2 μ1 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, लिख सकता हूं। 1 मीडियम मेरा कौन है? एयर मीडियम। 2 मीडियम मेरा कौन है? वाटर मीडियम। एयर टू वाटर लाइट आ है, इसका मतलब है 1 बाई 2 मतलब वाटर से एयर। इसी को, यही तो मुझे जरूरत है। आया समझ में? ऊपर से नीचे इक्वल टू 1 बाई नीचे से ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसी तरह ये जो काम आया है, ये जो आया है, इसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये वाटर म्यू ए, इसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसी को हम बोल रहे हैं। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही होता है, लिख लो इसको, लिख लो। यही वाला कॉन्सेप्ट हम वहां पे आगे जाके यूज भी करेंगे। कौन? लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए सीरीज ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू ए सीरीज ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू ए सीरीज ऑफ मीडियम। ये एंगल मेरा I बन रहा है, ये R1 बनेगा। ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स है, तो यहाँ पे R1 बनेगा। मान के चलो कि यहाँ पे मेरा R2 बन रहा है, तो ये एंगल भी मेरा R2 बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है। अब ये भी मेरा I बनेगा, ये मेरा I बनेगा। क्यों I बना? देखो, I इसीलिए बना कि आखिर में ये पैरेलल हो गया है। ऐसा समझ में कि नहीं? जिस एंगल से ये जा रहा होगा उसी एंगल से यहाँ पे इमर्ज होगा, उसी एंगल से ये कहां पे होगा? इमर्ज होगा। ये जो है, यहाँ पे थ्योरी लगा लो कि ये जो रे है ये पैरेलल है। पैरेलल हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। आया समझ में कि नहीं? ये रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको हम इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे। जब डिफरेंट कंपोजिट मटेरियल होगा, जब डिफरेंट कंपोजिट मटेरियल होगा, तो यहां पे क्या होगा?
ये इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे हो जाएगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ये वाला जो है आई, ये एक्चुअली ये आई नहीं है, ये ई भी है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई इज द एंगल ऑफ incidence, E is the angle of emergence, E is the angle of emergence, I is the angle of incidence, E is the angle of emergence। आया समझ में? क्या मैं इसको अभी स्नेल्स लॉ अप्लाई करो या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करो? 1 से 2 आ रहा है तो साइन आई बाई साइन R1 लिखूंगा। 2 से 3 आ रहा है तो साइन R1 इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2 लिखूंगा। 3 से 1 आ रहा है, 3 से 1 आ रहा है मतलब R2 बाई आई, साइन R2 बाई साइन आई लिखूंगा। यहां पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट डाला है, ये कंपोजिट मटेरियल की तरह है, मतलब एयर से ग्लास आ रहा है, ग्लास जो है ग्लास स्लैब, ये दो मीडियम का कंपोजिट हुआ है, दो मीडियम का कंपोजिट हुआ है। ये यहाँ पे कंपोजिट मटेरियल मैंने पुट किया है, कोई भी मटेरियल ग्लास का है मगर यहाँ पे कोई कंपोजिट मटेरियल। डेंस रेयर टू डेंसर, अगेन ये वाला जो है, ये वाला इस मीडियम के कंपैरिजन पे ये हो जाएगा रेयर। तो यहाँ पे भी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अगेन इसको एआर मीडियम पे जा रहा है, ये भी एआर मीडियम पे है, ये दोनों ग्लास है, दोनों ग्लास है। आया समझ में? तो अब इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे हुआ तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, वही ट्रांसवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 साइन R1 बाई साइन R2 साइन R2 बाई साइन आई। तो आई से आई कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, क्या आया? 1 आया। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इक्वल टू 1? क्या यहां से मैं 2 म्यू 3 इक्वल टू 1 बाई 1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1 लिख सकता हूं? क्या यहां से मैं 1 म्यू 2 इंटू ये 3 म्यू 1 को 1 बाई 1 म्यू 3 लिख सकता हूं? हाँ कि नहीं? 3 म्यू 1 मतलब 1 बाई 1 म्यू 3, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में लिखे थे, ये ऊपर चला जाएगा। अब 2 म्यू 3 इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा म्यू 3, नीचे आ जाएगा म्यू 2। है समझ में? 1 1। अब इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? ग्लास से वाटर जा रहा है तो म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास। आया समझ में? कल लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला दिखा था, अब आज आपने प्रूव किया, आज हमने प्रूव किया, ये वाला ग्लास है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? स्क्रीन को पज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लैटरल शिफ्ट में क्या होता है? लैटरल शिफ्ट में कोई ग्लास स्लैब होता है, डायग्राम देखो, ये एक ग्लास स्लैब है, लाइट ऐसे आया, ये कोई ग्लास का मटेरियल है, ग्लास मटेरियल का थिकनेस मेरा मान के चलो कि T है, ग्लास मटेरियल का थिकनेस मेरा T है। जब लाइट ग्लास सरफेस में आ रहा था, अब यहाँ इसने रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया तो क्या किस डायरेक्शन पे आया? इस डायरेक्शन पे आ रहा है। अब यहां से फिर से लाइट जो क्या ग्लास स्लैब का है, एक थिकनेस को आया, फिर दूसरा थिकनेस को क्रॉस करेगा, दूसरा थिकनेस को क्रॉस करेगा, एयर से आ रहा था तो एयर को ही चले जाएगा। जब एयर को चला गया तो ये वाला हो गया उसका इमर्जेंट। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ है, देखो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा दिखा लेता हूं, यहाँ तक बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल है, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में कि नहीं? अच्छा तो ये अब एंगल जो आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस बा आई भी हम लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट ए था, मान लो ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है। ये कहां से आया? अगर रे मेरा रिफ्रैक्टेड नहीं होता तो इधर चलता, रिफ्रैक्टेड हुआ है तो इसलिए यहां पे आया है, रिफ्रैक्टेड नहीं हुआ तो इधर चलता, रिफ्रैक्टेड हुआ है तो इधर आया है। तो जो मेरा CD है, जो मेरा CD है वही है मेरा लैटरल शिफ्ट। CD जो है मेरा वही है मेरा
लैटरल शिफ्ट, CD जो है वही मेरा है लैटरल शिफ्ट। आया समझ में कि नहीं? CD मेरा लैटरल शिफ्ट है। आया समझ में? जब CD मेरा लैटरल शिफ्ट है, जब CD मेरा लैटरल शिफ्ट है तो क्या होता है, देखो यहां पे अब ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये एंगल कितना बनेगा? ये टोटल आई है, यहाँ पे आर गया तो यही वाला डेविएशन एंगल I माइनस आर बनेगा। डेविएशन एंगल I माइनस आर बनेगा क्या? डेविएशन एंगल I माइनस आर बनेगा क्या? अरे हाँ या ना? तो देखो ट्रायंगल ACD में मेरा साइन I माइनस आर क्या बनेगा? ये 90 डिग्री है, साइन मतलब P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? CD। परपेंडिकुलर मेरा कितना है? CD बाई AC। परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा? CD बाई AC। आया समझ में कि नहीं? तो CD कितना है मेरा यहाँ पे? AC इंटू साइन ऑफ I माइनस आर। CD इक्वल टू AC इंटू साइन ऑफ I माइनस आर, यही मेरा इक्वेशन 1 है। अब ट्रायंगल ABC में cos R क्या है? ट्रायंगल ABC में cos R, यही मेरा 90 डिग्री है, तो cos R क्या होगा? AB बाई AC, AB बाई AC, हाँ कि नहीं? तो AC इक्वल टू क्या होगा? AB कितना है? T। AB का वैल्यू क्या है? T, तो T बाई cos R। आया समझ में? तो ये AC का वैल्यू इक्वेशन 2 में है, इसलिए इक्वेशन 1 पे पुट करो। तो CD इक्वल टू AC क्या है? T बाई cos R इंटू साइन ऑफ I माइनस आर, यही मेरा है लैटरल शिफ्ट, यही मेरा है लैटरल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CD इक्वल टू, CD को लैटरल शिफ्ट को मान के चलो कि ये x है मेरा, ये मेरा x है। लैटरल शिफ्ट को हम x मान लेते हैं, लैटरल शिफ्ट को हम x मान लेते हैं। x इक्वल टू T बाई cos R, मतलब T sec R साइन ऑफ I माइनस आर। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, T sec R इंटू साइन ऑफ I माइनस आर। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। T sec R इंटू साइन ऑफ I माइनस आर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या होगा? देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, देखो इसी लाइन से मैं लिखना शुरू करता हूं। वो एक फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे CD इक्वल टू T बाई कॉस आर साइन I माइनस आर का फॉर्मूला, साइन I इंटू कॉस आर माइनस कॉस I इंटू साइन आर, साइन I इंटू कॉस आर माइनस कॉस I इंटू साइन आर। कॉस आर यहां पे चले जाएगा तो कॉस आर कैंसल्ड आउट, क्या आएगा? T साइन I माइनस T को आया साइन I कॉस आर साइन आर। क्या यहां पे मेरा कॉस I इंटू साइन R बाई कॉस R आएगा? चलो स्क्रीन को पॉज करो, यहां तक लिख लो, मैं ऊपर से मिटाने जा रहा हूं। जो रिफ्रैक्शन में म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R, हाँ कि नहीं? इसी तरह डायग्राम था ना, ये मेरा I था, ये मेरा R था, तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू क्या हुआ? म्यू हुआ। तो साइन R के हिसाब से साइन I बाई म्यू होगा, साइन R के हिसाब से साइन I बाई म्यू होगा। जो साइन I बाई म्यू होगा, कॉस R का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर R का रूट ओवर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर I बाई म्यू स्क्वायर का रूट ओवर होगा। आया समझ में कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर I बाई म्यू स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तो यहां पे देखो क्या हो सकता है, ये लाइन से यहां से
सी डी इक्वल टू, ये दूसरा चीज है, यहां पे देखो सी डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई, साइन आर का वैल्यू है साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू डिवाइडेड बाई कॉस आर, कॉस आर है 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में? सी डी इक्वल टू टी साइन आई बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस आई बाई म्यू, यहां पे एलसीएम आया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर का रूट। सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चल रहा है। थोड़ा अच्छी तरह से देखो, सी डी इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई, म्यू है यहाँ पे म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट ओवर से म्यू बाई म्यू, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट ओवर, और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। हो गया, यहां तक मिटा दूं। चलो तो क्या आया यहाँ पे, सी डी इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस म्यू से म्यू कैंसल आउट हो गया, कॉस आई बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट ओवर। अब यहां से फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स क्या मैं लिख सकता हूं, साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, कॉस आई इज नियरली इक्वल टू 1, साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, कॉस आई इज नियरली इक्वल, मतलब जीरो थी एंगल जीरो में। तो क्या मेरा सी डी एक्स इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई 1 साइन स्क्वायर आई मतलब आई, हाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा ना। तो क्या मेरा म्यू स्क्वायर का रूट ऐसे आएगा, टी साइन आई 1 माइनस 1 बाई म्यू आएगा, x इक्वल टू टी साइन आई होल इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आएगा। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि लाइट मेरा, डायग्राम इस तरह दिया गया है, लाइट मेरा 45 डिग्री में इंसिडेंट कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर का थिकनेस है, आया समझ में कि नहीं। अब यहां से ऐसे जा रहा है, वाह। अब इसने पूछा है यहां से कि ये जो पार्ट है, फाइंड लैटरल शिफ्ट, फाइंड लैटरल शिफ्ट, आया समझ में कि नहीं, फाइंड लैटरल शिफ्ट, यही मुझे पूछा गया है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, I इक्वल टू 45 डिग्री, T इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, म्यू भी दिया गया है, म्यू दिया गया है, मान के चलो म्यू मेरा ग्लास है तो म्यू मेरा दिया गया है 1.5, ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, यही मेरा दिया गया है। x इक्वल टू लैटरल शिफ्ट, x इक्वल टू टी ऑफ साइन ऑफ आई माइनस आर बाई कोस आर। ये फॉर्मूला से मुझे r नहीं मिलने वाला, r मुझे पता नहीं है, ये मेरा r एंगल है, मुझे पता नहीं है, तो इसे छोड़ दो, ये नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू टी ऑफ, x इक्वल टू टी ऑफ साइन आई, x इक्वल टू टी ऑफ साइन आई 1 माइनस कॉस आई बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट ओवर, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला याद आ रहा है, x इक्वल टू टी साइन आई होल इंटू 1 माइनस कॉस आई बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट ओवर। साइन आई पता है 1, आई का वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पता है, खुद कर लोगे, खुद कर लोगे, ये वाला चीज फॉर्मूला यही है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का, कुछ नया चीज दिखेंगे, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ का, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ का। देखो रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, मान के चलो
ये मेरा वाटर लेवल है, ये मेरा वाटर लेवल है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कितने नीचे है? सरफेस, ये मेरा सरफेस लेवल है, एच नीचे है। तो एच मेरा क्या है? रियल डेप्थ है। 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 एच मेरा रियल डेप्थ है। जो मैं दिख रहा हूं, मैं कहां से दिखूंगा ना? एग्जैक्टली नॉर्मल पे दिखूंगा। यहां पे मेरा आंख है, यहां पे मेरा आंख है, ऐसा समझ में? यहां पे मेरा क्या है? आंख है। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? यहां पे मेरा आंख है। लाइट कैसे चलेगा? लाइट मान के चल के इससे जा रहा है, हाँ कि नहीं? डेंसर वाटर से ये एयर मीडियम को जा रहा है, एयर मीडियम को जा रहा है, तो डेविएट्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से गया। तो ये जो नॉर्मल, ऑब्जर्वर जो नॉर्मल के साथ है, ऑब्जेक्ट से नॉर्मल सीधा ऊपर है, कहां दिखेगा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट उसे, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जेक्ट उसे यहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। आया समझ में? ऑब्जेक्ट उसको कहां पे दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट उसको वहीं पे दिखाई देगा। ये मेरा आई है, ये मेरा आई है। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है? इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? क्या यहां पे ये एंगल मेरा आई बनेगा, या एंगल मेरा आर बनेगा, हाँ कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है? क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं? ऑब्जेक्ट is in denser medium, object is in denser medium and is seen from rarer medium through normal, पूरा सीधे ही हमको दिखना है, इट विल अप थ्रू नॉर्मल, हाँ कि नहीं? ऑब्जर्व जो करना है हमको नॉर्मल के इंसिडेंस में दिखना है। अब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हुआ तो ये भी आई बनेगा, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हुआ तो आर इक्वल टू ये भी आर बनेगा। ओ पॉइंट, इसको के पॉइंट दे दो, ये आई पॉइंट है, इसको एम पॉइंट दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्या मैं साइन आई इज नियरली इक्वल टू टैन आई लिख सकता हूं? साइन आर इज नियरली इक्वल टू टैन आर लिख सकता हूं। अरे साइन 0 0 होता है, तो साइन आई इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 0 हुआ, टैन 0 भी 0 होता है, तो साइन आई इक्वल टू टैन आई, साइन आर इक्वल टू टैन आर हो सकता है। लाइट मेरा कहां से कहां जा रहा है? वाटर से एयर को जा रहा है। मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, क्या मैं अप्लाई करूं? स्नेल्स लॉ। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे म्यू इक्वल टू 1 है, म्यू ऑफ एयर इक्वल टू क्या होता है? 1। ये म्यू वाटर इक्वल टू मैंने म्यू मान लिया। जब ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल, क्या होता है? रे ऑफ लाइट का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा। क्या मैं म्यू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। म्यू इंटू साइन आई का मतलब है टैन आई, 1 को गया, ये टैन आर में लिख सकता हूं। अब ट्रायंगल ओ के एम में टैन आई इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं? के एम बाई ओ एम। और ट्रायंगल आई के एम में टैन आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं के एम बाई एम आई, के एम बाई एम आई। अरे हाँ या ना? तो म्यू इंटू टैन आई मेरा क्या है? के एम बाई ओ एम। टैन आर मेरा है के एम बाई एम आई। के एम से के एम कैंसल आउट हो गया। म्यू ओ एम का वैल्यूज क्या है? ओ एम तो है मेरा एच, एम आई 1 बाई एम आई। एम आई कौन है? एम आई है यही वाला है एम आई। इसी को हम एच डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच डैश मान लेते हैं। तो क्या मेरा एच डैश इक्वल टू एच बाई म्यू लिख सकता हूं?
एच डैश क्या होता है? एच डैश होता है ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है जो कि रियल डेप्थ एच में है, दिखाई दे रहा है कहां पे? आई पे। तो यही मेरा होता है अपैरेंट डेप्थ। यही मेरा क्या होता है? अपैरेंट डेप्थ। दैट इज इक्वल टू एच मेरा है रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू। हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा? यहां पे मुझे यही दिखेगा कि ऑब्जेक्ट लुक्स नियरर, ऑब्जेक्ट लुक्स नियरर। ऑब्जेक्ट मुझे पास में दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट मुझे कहां पे दिखाई देगा? पास में। आया समझ में कि नहीं? ऑब्जेक्ट मुझे पास में दिखाई देगा। Wow, when the light travels from denser to rarer medium and the object is at denser medium and observer is in the rarer medium. आया? लिख लो। यहां से मैं एक कंक्लूजन भी लिख सकता हूं, मिटा दूं इसको, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू न्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपैरेंट। यही मैं लिख सकता हूं। ऐसा समझ में? स्क्रीन को पॉज करो और लिख लो। यहां पे कोई छोटा सा चीज है, शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट क्या हुआ है? शिफ्ट ओ आई तक शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्ट में क्या आएगा? ओ एम माइनस आई एम। ओ एम मेरा एच है, आई एम मेरा क्या है? एच बाई म्यू। तो एच कॉमन गया तो 1 माइनस 1 बाई म्यू। यही मेरा शिफ्ट हुआ है, इतना मेरा शिफ्ट हुआ है। वाह, चलो लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। मान के लो ये मेरा रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है जो कि मेरा डेंसर मीडियम पे है। आया? लाइट मेरा इससे गया, ये मेरा नॉर्मल था, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ कि नहीं? अब मैं क्या करूं? इसको पीछे की तरफ आऊं, यहां तक आ गया। अब यहां से मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट मेरा यहां से कितने एच में था? ओ में। ये वाला पॉइंट को मैं एम मान लू। अच्छा, अब यहां से ये वाले को एच डैश मान लेता हूं, ओ से आई को, एम से आई को एच डैश मान लेता हूं। इतना ही हमको दिखाई दिया। ये वाला पॉइंट को, अच्छा ये वाला हो गया मेरा आई, ये हो गया मेरा आर। अब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये मेरा आ जाएगा आई, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? क्या ये स्ट्रेट लाइन की तरह है? अगर ये आधा देखो इधर इस तरह हुआ है, लाइट मेरा ये नॉर्मल है, लाइट मेरा इस तरह हो रहा है। आया समझ में? तो ये आर हुआ तो ये भी आर बनेगा। दिखाई नहीं दिया क्या? ठीक है, अच्छी तरह से दिखाता हूं। मीडियम था, लाइट मेरा ऐसे गया है, नहीं गया होता तो ऐसे आता, हाँ कि नहीं? तो ये वाला क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, ये लाइन को भूल जाओ। तो ये आर हुआ तो ये भी आर होगा, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, तो ये आर हुआ तो ये भी आर बनेगा। आया समझ में? यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ है, वहां यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन हुआ है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा लिए तुम कंफ्यूजन हो रहे हो, इसको मैं थोड़ा इधर इस तरह कर लेता हूं। ये मेरा आर है, ये मेरा आर एंगल है। अच्छा हुआ? ठीक ठाक है। तो ऑब्जेक्ट मेरा किधर है? ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, observer is in denser medium,
observer is in denser medium and looks through नॉर्मल से दिख रहा है। किसको नॉर्मल? ऑब्जेक्ट का नॉर्मल से वो दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। वाह, तो क्या मैं लिख सकता हूं फॉर वेरी स्मॉल एंगल sin I is nearly equal to tan I, sin R is nearly equal to tan R, sin I is nearly equal to tan I, sin R equal to tan R। क्या मैं जब रेयरर से डेंसर जा रहा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1 मान लो, तो स्नेल्स लॉ मैंने अप्लाई किया। क्या मैंने अप्लाई किया? स्नेल्स लॉ मैंने अप्लाई किया। तो 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर, क्या मैं ये लिख सकता हूं? 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर लिख सकता हूं। तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर से टैन आई इक्वल टू म्यू इंटू टैन आर में लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? अब यहां से छोटे से बॉक्स में लिखता हूं, ट्रायंगल ये वाला पॉइंट को के मान लो, ओ के एम में टैन आई इक्वल टू के एम बाई ओ एम, ट्रायंगल आई के एम में टैन आर इक्वल टू के एम बाई आई एम, के एम बाई आई एम था। तो टैन आई का मतलब हुआ के एम बाई ओ एम म्यू, टैन आर का मतलब हुआ के एम बाई आई एम, के एम बाई आई एम, के एम से के एम कैंसल आउट हो गया, तो 1 बाई ओ एम इक्वल टू म्यू बाई आई एम। ओ एम कितना है? ओ एम है एच, तो क्या मैं 1 बाई एच इक्वल टू म्यू बाई आई एम मेरा है एच डैश, तो क्या मैं एच डैश इक्वल टू म्यू एच लिख सकता हूं? एच डैश इक्वल टू म्यू एच लिख सकता हूं, एच डैश इक्वल टू म्यू एच। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। एच डैश मेरा क्या है? अपरेंट डेप्थ। क्या है मेरा? अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ ये कब होगा? When light travels from rarer to denser medium। जो पहले वाला आया था उसमें लाइट डेंसर से रेरर मीडियम, कंफ्यूजन मत होना। लाइट रेरर से डेंसर गया तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू इनटू रियल डेप्थ। लाइट अगर डेंसर से रेरर जा रहा था, डेंसर से रेरर जा रहा था, तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होगा? रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ बाई म्यू। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? यहां पे क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज लुक्स अवे, अवे नहीं, लुक्स फार फ्रॉम द, किससे? ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर से। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? चलो, शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट मेरा क्या है? ओ आई है। शिफ्ट कितना है? ओ आई है। ओ आई कैसे कैलकुलेट करूं मैं? एम आई माइनस ओ एम। एम आई कितना है? एच डैश माइनस ओ एम कितना है? एच। एच डैश का वैल्यूज क्या आया? म्यू एच माइनस एच, तो एच कॉमन गया तो म्यू माइनस 1। वहां पे कुछ डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा, वहां पे कुछ डिफरेंट आ रहा था, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा। आया समझ में? म्यू माइनस 1 इंटू एच, यही वाला मेरा शिफ्ट है। वाह, तो स्क्रीन को ओपन करके ये वाला भी लिख लो। वाह, तो ठीक है, ये तो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ दिखते हैं। शायद हम नेक्स्ट क्लास में क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, या इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास का अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, ठीक, थैंक यू।